सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ भुवनेश। सो गाइज, आज जो है वो पार्ट सेकंड होने वाला है आपके नेक्स्ट लेक्चर का। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने गाइज देखा आपका सेक्शन फार्मूला, जिसके हमने जो है वो क्वेश्चन काफ़ी किए थे। ठीक है, सेक्शन फार्मूला के हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे आरडी से। और आज हम जो है वो नेक्स्ट इसका पार्ट करने वाले हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम करने वाले हैं आज के आरडी के जो हैं वो बचे हुए क्वेश्चन जो हमारे कल रह गए थे। और जल्दी से ओपन कर लीजिए अपनी आरडी और वहाँ पे हम जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने किया था डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद हमने आज जो है वो करने वाले, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस फार्मूला को कंप्लीट करते हुए सेक्शन फार्मूला की तरफ बढ़े। और सेक्शन फार्मूला भी गाइज जो है वो हमने आधा जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज जो है वो हम उसके क्वेश्चन आंसर जो बचे हुए क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम जो है वो लगाने वाले हैं। चलिए तो गाइस जल्दी से ओपन कर लीजिए अपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला वाला पार्ट। और इसके हमने काफ़ी क्वेश्चन जो है वो कल लगा लिए थे। और 35th क्वेश्चन भी देखा था कल, हमने एम की वैल्यू निकाली थी। ठीक है, और अभी जो है वो हम देख रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो अभी आपको करवाया जाए। ठीक है, एक हम क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का उठाने वाले हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 39 जो कि एनसीईआरटी में भी आया है और सीबीएसई में 2 बार आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे सीधा जो है वो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है कि इफ़ ए एंड बी आर द 2 पॉइंट्स हैविंग कोऑर्डिनेट्स -2, -2 and 2 and -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB। तो यहाँ पे AB जो है वो A के कोऑर्डिनेट -2 और B के कोऑर्डिनेट्स 2 -4। और यहाँ पे P जो है उसके कोऑर्डिनेट हमें निकालने हैं। ठीक है, और P के कोऑर्डिनेट्स हम XY मान लेते हैं। P एक पॉइंट है जो कि AB को काट रहा है। और हमें एक चीज़ यहाँ पे गिवन दी रखी है, उसको अगर आपने समझ लिया ना, काफ़ी बच्चे उसको समझने में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। AP इज इक्वल टू 3/7 AB। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, तो अगर मैं AP अपॉन AB की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा 3/7। ठीक है, AP अपॉन AB कितना हो जाएगा 3/7। तो AP मतलब कि 3 पार्ट्स है। ठीक है ना, 3। यहाँ पे बहुत लोग AP अपॉन AB को मतलब कि देखते ही लिख देते हैं 3:7। ठीक है ना, वो ऐसा नहीं है। ठीक है ना, AB जो AP है वो ज़रूर 3 है, बट दूसरा वाला पार्ट जो है PB वो 7 नहीं है। ये AB जो है ना ये 7 है, मतलब कि ये पूरा A से लेके B तक पूरा 7 है। अब यहाँ पे अगर ये पूरा 7 है तो ये 3 है, तो ये कितना हुआ 4। तो M/N की जो रेशो है, N की जो वो है 3:4। बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आ गया। ठीक है, अब बस लाइकवाइज उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, x और y निकालना है। x इज इक्वल टू m क्या है 3, x2 n 4 x1 m प्लस n 3 + 4 7। y को देखेंगे, m3 इंटू y2 -4 प्लस n 4 इंटू x y2 y1 -2 अपॉन 7।
3 टू ज़ 6 -8 क्योंकि अपॉन 7, ये आ गया -2/7 और y जो आ गया -12 -8 अपॉन 7 मतलब कि -20/7। तो आपके x और y के कोऑर्डिनेट हो गए -2/7 और -20/7। These are the coordinates of point P। ठीक है, तो यहां पे आपका क्वेश्चन नंबर 39 हो गया सॉल्व। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके, point of the sides of a triangle। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47 को जो है वो थोड़ा सा नजर मारेंगे। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सीबीएसई पॉइंट से काफी कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश करी गई है इसको, और अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47 में बोल रहा है कि इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मिड पॉइंट, if the coordinates of a midpoints of the sides of a triangle are 3, 4, 4, 6 and 5, 7, finds its vertices। तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, जिसके मेरे को मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। मिड पॉइंट के मतलब ये इसका मिड पॉइंट आ गया, ये इस साइड का मिड पॉइंट आ गया, ये इसके साइड का मिड पॉइंट आ गया। तो सबसे पहले मैं मार्क कर लेता हूँ ए बी सी जो कि ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, और आपका आ गया पी क्यू आर जो कि इसके मिड पॉइंट्स हैं, और अगर मैं मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूँ तो वो भी एक ट्राइंगल ही बनता है। ठीक है, तो मेरे पास किसके कोऑर्डिनेट्स हैं? मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं पी के, क्यू के और आर के। पी के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे मैं साइड पे लिख देता हूँ। पी के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 3, 4, क्यू के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 4, 6 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 5, 7। ठीक है, मेरे पास पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड इट्स वर्टिसेस। और साथ ही साथ गाइस एक बात और यहां पे ध्यान दो, पी क्यू आर जो है वो मिड पॉइंट्स है, तो ये जो रेशो में डिवाइड कर रहे होंगे ना, ये 1:1 होगा, 1:1। ठीक है, ये होगा 1:1। ठीक है, चलिए, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल 3, 4, 4, 6 एंड 5, 7 फाइंड इट्स वर्टिसेस। चलिए, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस ट्रायंगल के हमें क्या फाइंड करने हैं, वर्टिसेस फाइंड करने हैं। ठीक है ना, वर्टिसेस मतलब कि ये पॉइंट्स। ठीक है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ये हमें जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अब देखिए ध्यान से, हाँ, एक बात मुझे ये बताइए, चलिए इस क्वेश्चन को ना एक अलग तरीके से जो है वो करें। ठीक है, आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी, बट ये क्वेश्चन बहुत आपको मज़ा आने वाला है क्वेश्चन करने में। ठीक है, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, ये मेरे पास एक लाइन है। ठीक है, ये है 10 सेंटीमीटर की। कितने सेंटीमीटर की है? 10 सेंटीमीटर की। और ये मेरे पास इसके एंड पॉइंट्स हैं। अगर मैं इसको 20 से काट देता हूँ, यहाँ पे भी 5 बच जाएगा, यहाँ पे भी 5 बच जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। अब एज्यूम कीजिए अपने माइंड में एक कार्टेशियन प्लेन जो कि इस तरह का है। ठीक है, और उस पे 0.34 जो है वो लाके उसको खड़ा कर दीजिए, 0.34। तो अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 3-4 पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। ये एक पॉइंट है जो कि एक लाइन को 1:1 की रेशो में
कट कर रहा है, ठीक है। कितने में कट कर रहा है? 1:1 की रेशो में इसको कट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ओके। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके कोऑर्डिनेट्स अगर मैं मान लूं पॉइंट ए के x1 y1 और ये है x2 y2, ठीक है। तो चलिए पहले ए बी को जो है वो लिया जाए। पहले आएगा x है हमारे पास 3, क्योंकि पॉइंट P की बात कर रहे हैं। m इंटू x2 प्लस n x1 अपॉन 2, ठीक है, ओके। और C पॉइंट को मैं x3 y3 ले रहा हूँ, x3 y3, ठीक है ना। जब पॉइंट AC निकालना होगा ना, तो इसके लिए ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो कंफ्यूज मत करो, इसको भी जो है x3 y3 ले लो, ठीक है, ओके, ठीक है। और ये होगी फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद y जो कि आपका आता है 4, y2 प्लस y1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई नहीं कर रहा तो तभी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है, ओके, ये आ गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है तो कर लो। 6 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 और 8 इज इक्वल टू y2 प्लस y1, ठीक है जी। फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। चलो ए बी का पार्ट निपट गया, आते हैं बी पे। बी के लिए x1 मतलब कि ए बी का ए बी, ठीक है ना, पॉइंट पी का जो पार्ट था वो निपट गया। अब पॉइंट क्यू की बारी आती है। पॉइंट क्यू जो है वो आपका ए सी पे है। ए सी के लिए x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएंगे, बट इनको x3 y3 लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने इनको डिनोट किया है x3 y3 से, ठीक है ना। तो बहुत आसान है। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं क्यू 4 और 6। क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4 और 6। ध्यान से, पहले 4 इज इक्वल टू, अब यहां पे ध्यान से देखिए, ए सी के लिए x1 y1 x2 y2, इसके लिए x2 y2 क्या रहेंगे, x3 और y3, ठीक है। तो उस हिसाब से वैल्यूज हमें पुट करनी है। तो 4 इज इक्वल टू x2 क्या होगा, x3 प्लस x हाँ अपॉन 2, x3 प्लस x1 इज इक्वल टू 8 और y क्या है 6। ठीक है, अब आ जाती है आर की बारी। आर कितना है 5 7। अब आर पे अगर हम देखेंगे, आर पॉइंट को ध्यान से देखो, इसके लिए x1 y1 रहेंगे x2 y2 और x2 y2 रहेंगे x3 y3,
ठीक है, और r के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 और 7। तो 5 इज इक्वल टू x2 क्या है इसके लिए, x3 है, और y2 क्या है, y3 है। चलिए जी, अब आती है बारी एलिमिनेशन की। ध्यान से इनको, ये फर्स्ट सेकंड थी, ये थी थर्ड, ये है फोर्थ, ये है फिफ्थ, ये है सिक्स्थ। सबसे पहले तुम बात करो इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फिफ्थ की। यहां से मैं क्या उड़ा सकता हूं, यहां से मैं उड़ा सकता हूं x3, दोनों को माइनस कर दो। दोनों को जब मैं माइनस करूंगा तो इसको पहले लिखूंगा, इसको बाद में लिखूंगा। सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 5, ठीक है। तो x3 कैंसिल, x2 माइनस x1 कितना आ गया, 2, x2 माइनस x1 कितना आ गया, 2। जब ये इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई, ये आ गई सेवंथ इक्वेशन। इस सेवंथ इक्वेशन को जो है कंपेयर करो किसके साथ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के साथ। ध्यान से देखो, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6। दोनों को ऐड कर दो, क्या कैंसिल होएगा, ध्यान से ये देखो, ये है तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन, ये है तुम्हारी सेवंथ इक्वेशन। दोनों को अगर ऐड करोगे x1 और x1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 2x2 प्लस 8, 2x2 इज इक्वल टू 8, ठीक है ना। यहां पे मैं लिख रहा हूं ऐड फर्स्ट एंड सेवंथ, 2x2 इज इक्वल टू 8, x2 कितना आ गया 4, x2 कितना आ गया 4, ठीक है। उसी तरह से अब ध्यान से बस इसमें इक्वेशंस के साथ खेलना है हमें, ठीक है ना। x2 हमारे पास कितना आ गया 4। अब x2 जब हमारे पास 4 आ गया तो x1 उधर चला जाएगा और ये इधर आ जाएगा। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू x1, और x1 आ गया आपके पास 2, x1 कितना आ गया 2। तो x1 और x2 की आपकी जो है वो निकल गया आपके पास क्वेश्चन। अब x1 और x2 की वैल्यू जैसे निकाली है वैसे ही y1 और y2 की भी निकलेगी। कैसे, इक्वेशन नंबर फोर्थ देखो और इक्वेशन नंबर सिक्स्थ देखो। इक्वेशन नंबर 4 में y3 y1 y3 y2, पहले तो y3 की एलिमिनेट करेंगे, y1 माइनस y2 आ जाएगा, और y1 माइनस y2 को किसके साथ कंपेयर करेंगे, y1 प्लस y2 के साथ, ठीक है ना। आपके पास y1 और y2 की वैल्यू भी निकल जाएगी। जब y1 और y2 की वैल्यू भी निकल जाएगी, फिर आपके पास क्या बचेगा, y1 y2 भी निकल गया, जो है x1 x2 भी निकल गया, फिर आपके पास बचेगा x3 y3, वो भी आप जो है वो निकाल लोगे इससे, ठीक है। इन इक्वेशन से आप जो है वो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तीनों की जो है वैल्यू निकाल लोगे बड़े आराम से, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। आपको मैं y1 और y2 की वैल्यू भी निकाल देता हूं। देखो इक्वेशन नंबर फोर्थ को और इक्वेशन नंबर सिक्स्थ को देखो, एलिमिनेट क्या होगा y3, दोनों को अगर माइनस करेंगे तो 14 माइनस 12 2, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 तुम्हारे पास आ गया 2। अब ध्यान से अगर तुम इस इक्वेशन को देखो, इक्वेशन नंबर 2 को, y1 प्लस y2 8 है, उड़ेगा क्या, उधर नीचे क्या है माइनस का y1 और इधर क्या है प्लस का y1, दोनों को ऐड करो 8 प्लस 2 10, ठीक है ना। y1 y1 उड़ गया, 2y2, ठीक है, 2y2 इज इक्वल टू 10, y2 किसके बराबर आ जाएगा 10/2 5, ठीक है ना। y2 किसके बराबर आ जाएगा 5 के बराबर, y2 जब 5 के बराबर आ गया तो यहाँ पे 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, और y1 कितना आ जाएगा 3। चलो जी, x1 y1 और x2 y2 आपके निकल गए। y1 की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू, x1 y1 आपका आ गया 2 3, x2 y2, x2 की वैल्यू क्या आई है, y2 की वैल्यू तो 5 है, x2 की वैल्यू क्या आई है, x2 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 आया है आपका, x2 आया 4 और 5। पीछे आप आंसर देख सकते हैं, सेम टू सेम है।
ठीक है। वैसे ही x3y3 की वैल्यू भी आप जो है वो निकाल सकते हैं बहुत ज़्यादा आराम से, ठीक है। लेंथी क्वेश्चन है, घर पे फिर से इसकी एक और बार प्रैक्टिस कीजिएगा, रिवाइंड कर करके देखो कहाँ से समझ नहीं आ रही है, वहाँ से रिवाइंड करो, पूरा का पूरा समझ आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 48 को थोड़ा सा जो है वो अलग टाइप का क्वेश्चन है। बोथ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना इज ट्राइसेक्टेड एट अ पॉइंट ए बी सच दैट ए इज नियर टू पी, ए ऑल्सो लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय 2x + y + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखो भाई, ओके, ये एक लाइन है ए, सॉरी पी क्यू, पी क्यू लाइन है, ठीक है। इसके पॉइंट्स 3, 3, 6 - 6 trisected at a point A and B। A and B पॉइंट्स पे इसको क्या कर दिया, ट्राइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बोल रहा है सच दैट A इज नियरर टू P, तो A P के नियर ही है, ठीक है। इफ A लाइज ऑन द लाइन गिवन बाय 2x + y + k = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो ध्यान से देखो भाई, जब हम A की वैल्यू लेंगे ना, जब हम पॉइंट A की बात करेंगे, ठीक है, तो पहले इसको तो 1 1 1 की रेशो, पहले तो ट्राइसेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। जब A की वैल्यू लेंगे तब M की वैल्यू लेंगे 1 और N की वैल्यू लेंगे 2, जब A पॉइंट ले रहे हैं, फॉर A, ठीक है ना, फॉर A पॉइंट, ठीक है। XY की वैल्यू निकालेंगे, वो XY की वैल्यू कहां पे डालेंगे, इस इक्वेशन में 2x + y + k = 0, इस जो है वो क्वेश्चन में इसकी वैल्यू डालेंगे, x की वैल्यू डालेंगे, y की वैल्यू डालेंगे, k की वैल्यू अपने आप आ जाएगी, ठीक है ना, बिकॉज ये इस पॉइंट की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो करके देखते हैं इसको, फिर आंसर मैच करेंगे अपना, ठीक है। तो x = फॉर पॉइंट A, x = n, m कितना 1, n कितना 2, ठीक है ना, m है 1, n है 2, m × x2 प्लस n, n कितना है 1 ही, सॉरी 2 है, 2 × x1 3, और y की वैल्यू होगी m 1 × y2 2 × y1 6 + 6 12/3 4 -6 + 6/3 0, x की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ गई 0। पुट करेंगे इस इक्वेशन में 2 × 4 + 0 + k = 0, 8 + k = 0, k = -8, k कितनी वैल्यू आई है, k की -8 वैल्यू आई है, और बिल्कुल ठीक वैल्यू है, पीछे भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। तो ये इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस अलग क्या दिया था इसने, पॉइंट A के लिए जो है वो इक्वेशन दे दी थी कि 2x + y + k की तरह की इक्वेशन है, तो आप जो है वो k की वैल्यू बताओ। तो हमें जो है x और y निकालने थे पॉइंट A के लिए, हमने निकाल के पुट कर दिए, तो k की वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास आ गई, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन 52 कर सकते हो, ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा। 53 सेम टू सेम जो अभी किया। ओके 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 चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं हम अब 56, देखते हैं। थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके क्वेश्चन डाला होगा, यही
चीज़ें जो है वो एग्जामिनर्स करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का करते हैं। ठीक है ना, 56 क्वेश्चन बोल रहा है हाँ 56, ठीक है। अ पॉइंट P डिवाइड्स अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B। तो A B कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 3, -5 और B के -4, 8। ठीक है, और पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, किसी रेशो में कर रहा होगा। ठीक है, और APPB के जो आपके पास रेशो है वो दिया है K:1। ठीक है ना, AP और PB के। ठीक है ना, और P लाइज ऑन द लाइन x + 5 = 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। और P की इक्वेशन दे दी है, जो P जो है वो है x + y = 0। ठीक है, चलो सबसे पहले तो K की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। वो कैसे? पहले P के कोऑर्डिनेट्स जो है वो एज्यूम कर लेते हैं x y। ठीक है, सबसे पहले चलो जी, x पॉइंट के लिए nx1 n क्या है, m क्या है, k x2 -4 n x1 3 upon k + 1 x = -4k + 3 upon k + 1, ये आ गया। ठीक है, और फिर आ जाएगा y = k इंटू y2 क्या है, x1 y1 x2 y2 है 8 प्लस 1 इंटू y1 क्या है, x1 y1 -5 अपॉन k + 1। अब यहाँ पे बात ये आती है, ध्यान से देखो, -5 अपॉन k + 1। इक्वेशन दी है x + y = 0। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर y को उधर लेके जाऊं तो इक्वेशन बन जाएगी x = -y, बन जाएगी। मानते हो इस बात को? तो मैं इस x की जगह -y लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि x = -y है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा -y = -4k + 3 अपॉन k + 1। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट रख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड रख दूंगा। फर्स्ट और सेकंड को करूंगा ऐड करने से क्या होगा, -y + y दोनों कैंसिल आउट और मेरे को k की वैल्यू मिल जाएगी। -y + y = 8k -5 अपॉन k + 1 प्लस 3 - 4k, इसको पहले लिख दिया 3 को। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना, k + 1 डिनोमिनेटर सेम है 0, डिनोमिनेटर सेम है, तो 8k -5 प्लस 3 - 4k अपॉन k + 1। k + 1 जब उधर जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो 8k - 4k 4k -5 प्लस 3 -2 -2 जब उधर जाएगा +2, 4k = +2 एंड k = 2/4, दैट इज 1/2। k की वैल्यू आपके पास जो है वो आ गई 1/2। पीछे आंसर देख सकते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है जी, सो अब जो है वो हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, थर्ड लेक्चर भी देना पड़ेगा आपको सेक्शन फार्मूला का, बिकॉज काफ़ी लंबा है, काफ़ी और क्वेश्चन जो है वो मुझे दिख रहे हैं कि करवाने वाले हैं। तो इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ को इसी वक्त जो है वो स्टॉप करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।